नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बाद टाइप 3C डायबिटीज होना हो सकता है आपके लिए बेहद खतरनाक। देर न करें, सेहत का नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और आज मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो देश में ही नहीं विश्व में ही सबसे बड़ी बीमारी के तौर पर उभर रहा है, जो है डायबिटीज जी। टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज के बारे में तो अब लोगों को पता होने लगा है, लेकिन टाइप 3C डायबिटीज भी होता है। आखिर ये किस तरीके की डायबिटीज है, क्या लक्षण होते हैं और शरीर पर इसका प्रभाव किस तरीके से दिखता है? जी देखिए, नामकरण कुछ भी कर दीजिए, अंत में तो आप यही समझिए कि है तो डायबिटीज। और आप ठीक कह रहे हैं कि अधिकतर जो डायबिटीज के बारे में लोग जानते हैं तो इतना ही जानते हैं कि एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है, या तीसरी एक प्रेगनेंसी में होती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपने नाम सुना होगा, टेक्निकल है तो ये कहते हैं। तो इसके बारे में आम तौर पर हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन ये जो आपने जो प्रश्न पूछा है जिसको हम कहते हैं टाइप 3C, तो टाइप 3C डायबिटीज़ जो होती है ये थोड़ा सा रेयर है, मतलब इतनी कॉमन नहीं आपको सुनने में मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने शायद आज पहली बार ही सुना होगा। तो ये क्योंकि जनरल इसका जो है इतना प्रयोग भी नहीं होता है, कई बार डॉक्टर अगर होगी भी तो शायद ज़रूरी नहीं आपको बताएंगे। अकॉर्डिंग टू जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन है, जब किसी व्यक्ति का जो पेनक्रियाज है जहाँ इंसुलिन बनता है वो जब खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, कई कारण होते हैं, पेनक्रेटाइटिस हो गया है या उसमें पेनक्रियाज में किसी तरह की वहाँ पर सिस्ट बन गई है, ट्यूमर बन गया है, कैंसर हो गया है, या कई बार सर्जरी करके वहाँ उसको निकाल देना पड़ता है। तो ये जब सारी कंडीशंस होती हैं तो पेनक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाने का काम करता है तो इंसुलिन वहाँ बनेगा नहीं, और नहीं बनेगा तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जो है इस कारण से जो डायबिटीज़ होती है उसको हम कहते हैं टाइप 3C डायबिटीज़। टाइप 3C जो डायबिटीज़ है उसके लक्षण जो है वो अन्य प्रकार की डायबिटीज़ जैसे ही होते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन आना, गला सूखना, अधिक प्यास लगना, थकान, कमजोरी शरीर में होना, ब्लड विजन जो धुंधलापन दिखता है, या फिर जो है किसी तरह का जो और कॉम्प्लिकेशन जो दूसरी डायबिटीज़ में होता है, इससे कई बार जख्म हो जाता है, आपको घाव होता है, भरता नहीं है बहुत देर तक। तो केवल डिफरेंस हम अगर अच्छी तरह से समझें तो ये है कि टाइप 1 तो जेनेटिक माना गया है कि हमारी जीन्स में कुछ खराबी हो जाती है तो वहाँ पर जो है इंसुलिन उस कारण से नहीं बनता है। और जो टाइप 2 है जिसको हम सभी जानते हैं उसको लाइफस्टाइल कहते हैं कि भाई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये, तो यानी कि जब आप खान पान ठीक नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपका होता है, तो उसके कारण टाइप 2 हो जाती है। और ये जो टाइप 3C जिसको हम बोल रहे हैं ये थोड़ी सी अलग, हम इसको डिफरेंशिएट इसलिए करते हैं कि वहाँ पर पेनक्रियाज डैमेज हो जाता है। तो लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आप ज़्यादा नाम वाम के चक्कर में उतना ज़्यादा मत घुसो। मैंने समझाया आपकी नॉलेज के लिए, आप सीधा केवल जीवा में कॉल करिए और जीवा का जो DMP प्रोग्राम है उसमें एनरोल कर लीजिए। हर प्रकार की डायबिटीज़ का नेचुरल और सही आयुर्वेदिक उपचार हम लोग इस प्रोग्राम के तहत करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नाम याद रहे, DMP प्रोग्राम, डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें कॉल करिए, 4 महीने का प्रोग्राम है, बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। पूरी टीम हमारी आपके साथ जुड़ेगी और ये भी पता लगाएंगे हम कि आपके शरीर में जो इंसुलिन नहीं बन रहा है उसका मूल कारण क्या है, उसके अनुसार आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा हम प्रदान करते हैं। इसीलिए देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज ना हो, किसी भी तरीके का डायबिटीज ना हो, इसके लिए लाइफस्टाइल और डाइट में क्या चेंजेस करने जरूरी हैं, और जिनको डायबिटीज हो चुका है उनको किस तरीके से लाइफस्टाइल और डायबिटीज से बचने के उपाय करने चाहिए? देखिए, बहुत सरल है। आपने पहले भी सुना होगा कि डायबिटीज़ अमीरों का रोग है, यानी कि जो लोग बैठे रहते हैं, सेडेंट्री रहते हैं, तो वो नहीं करना है। डायबिटीज़ जो है आजकल आपको मैं कहूँ तो पता नहीं कितना सोशल मीडिया खोल के देखिए
तो हर कोई आदमी डायबिटीज़ की इलाज कर रहा है आजकल। हर कोई बात कर रहा है कि डाइट, ये डाइट ले लीजिए, कुछ जो है कुछ और टेक्निक्स बता रहे हैं, कुछ नुस्खे बता रहे हैं, किसी ने कोई एक जूस बना दिया है, आयुर्वेद का नाम ले रहे हैं सब लोग। कुछ तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि आप जो है हमारे पास आ जाओ तो 5 दिन में ही आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन हम आपको जो भी बताते हैं उसको जो ध्यान से सुनिए। उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि डाइट, लाइफस्टाइल या कोई नुस्खा लेने से बेशक आपका ब्लड शुगर लेवल कम आ जाएगा, कोई बात, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया ही नहीं तो शुगर बढ़ेगा कहाँ से। लेकिन जब तक रूट कॉज की चिकित्सा नहीं होगी, ये मैं बार बार कहता रहूँगा आपको, जब तक आपके अंदर ये पूरी चीज़ घुस नहीं जाएगी, जब तक रूट कॉज का चिकित्सा नहीं होगी तब तक डायबिटीज़ ठीक कैसे होगा आपका, क्योंकि जड़ तो अंदर बैठी हुई है। थोड़े दिन के लिए आपने परहेज कर लिया, ठीक हो गए, आपने लगा मेरी तो डायबिटीज़ ठीक होगी। तो आपका जो शरीर है उसको बड़े ध्यान से सोच समझ करके आपको निर्णय लेना है। केवल विज्ञापन जो आजकल अलग अलग जो दिख रहे हैं उससे प्रभावित ना हो। आयुर्वेद में हम जो अगर बताएं तो आयुर्वेद ये मानता है कि डायबिटीज़ एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके लाइफस्टाइल में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। दूसरा, आप डाइट में देखिए कि डाइट में कोई आपको बदलाव करना है कि क्या करना है। लेकिन इनसे भी पहले जो है आपको अपनी प्रकृति को समझना है। हम बार बार कहते हैं एक प्रकार की डाइट अगर बता दी जाए कि ये डायबिटीज़ की डाइट है, वो सब पर लागू नहीं होगी। कोई वात प्रकृति का है, कोई कफ प्रकृति का है। तो जो व्यक्ति वात प्रकृति का है उनके लिए जो एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल जो होगा वो कफ वाले प्रकृति वाले से बिल्कुल अलग होगा। तो एक ही चीज़ सब पर कैसे फिट बैठेगी, ये तो यही कॉमन सेंस की बात है। इसलिए जीवा में हर चीज़ पर्सनलाइज्ड है। डाइट भी पर्सनलाइज्ड बताई जाती है, लाइफस्टाइल भी पर्सनलाइज्ड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, माइंड वेलबींग, और इसके साथ साथ जो आपको मेडिसिन दी जाती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो देते हैं वो भी पर्सनलाइज्ड है। तो जनरली अगर हम जनरली बात करें तो जो लो कार्ब डाइट आप खा लेंगे कुछ दिन, थोड़े दिन आप सेडेंटरी ना रहें, थोड़ी वॉकिंग शुरू कर दें, माइंड को रिलैक्स रखें, समय पर सोएं, समय पर उठें, अपनी प्रकृति के अनुसार व्यायाम करें, और अपने जो है इसके साथ साथ जीवा मेडिटेशन आप हर रोज़ करें, तो इससे आपको डेफिनेटली कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो हमारा मेन मकसद है वो है जड़ को ठीक करना। तो उसके लिए आपको एक बार जीवा में ज़रूर संपर्क करना चाहिए। जी डॉक्टर चौहान, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मानसी हैं गढ़वाल उत्तराखंड से। मानसी, बहुत बहुत स्वागत है। सेहत की जो समस्या है वो कौन सी है, आइए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल करिए। साहब नमस्ते मैम। जी नमस्कार सर, मेरी परेशानी ये है कि मेरी एज अभी सिर्फ 22 साल की है और मेरा जो वजन है वो 72 है। सर, मैं अपने वजन से बहुत परेशान हूँ। हाइट कितनी है आपकी? मैं केवल 2 रोटी खाती हूँ। हाइट कितनी है? 5 फुट 2 इंच। अच्छा, देखिए वजन तो ज़्यादा है और इसमें एज का इशू नहीं है, हाइट वेट देखना पड़ता है। और एज भी आपकी कम है, अभी युवा हैं आप, आपको अभी जीवन अपना पूरा जीना है और ओबेसिटी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने बहुत अच्छा है कि आपने प्रश्न पूछा है ये, क्योंकि जो मोटापा होता है वो बहुत सारे रोगों को साथ लेके आता है। और जैसे ही 30s, लेट 30s 40s में पहुंचते हैं तो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, एक लंबी लाइन है, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द सब आना शुरू हो जाता है। तो घबराना नहीं है आपको। और अच्छी बात है कि आप डाइट कंट्रोल कर ही रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। लेकिन केवल डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज करने से वज़न कम नहीं होता है। हमें देखना ये है कि जो आपके फैट कैरिंग चैनल्स हैं उनको कैसे खोलना है। एक तो बहुत बढ़िया हमारा एक जीवा की स्लिम टी आती है, बहुत बढ़िया इफेक्टिव है, वो फैट कैरिंग चैनल्स की जो है उसको ब्लॉकेज को खोलती है। दूसरा, एक जीवा का हमारा पूरा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, WMP प्रोग्राम इसको बोलते हैं। फ़ोन करके वो एक बार हमारे यहाँ आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। WMP वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसमें क्या है कि हमारे जो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उनको मॉडर्न न्यूट्रिशन की भी नॉलेज है, वो आपके साथ पर्सनली काम करते हैं। पहले आपकी प्रकृति समझेंगे, फिर विकृति समझेंगे, फिर डाइट बताएंगे आपको कि कौन सी डाइट आपको खानी है। और हर हफ्ते आपको उसमें फॉलोअप होता है। हफ्ते के हफ्ते हम मैनेज करते हैं कि कितना वज़न कम हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें एनरोल करिए, कोई घबराना नहीं। 3 महीने का भी पूरा प्रोग्राम आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, 1 महीने का भी कर सकते हैं, वो डिटेल आपको बता देंगे। तो बिल्कुल ये करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे।
बिल्कुल, तो स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, क्या जीवा में टाइप 3 के पेशेंट्स भी आते हैं? टाइप 3C जो डायबिटीज की चर्चा हम कर रहे थे, और जब वो आते हैं तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ किस तरीके से होता है और कैसे इसका उपचार किया जाता है? देखिए, डेफिनेटली जो जैसे मैंने कहा कि टाइप 3C डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ, जीवा में कुछ पेशेंट हमने इसके ट्रीट किए हैं डेफिनेटली। और जैसा कि मैं बताता हूँ आपको कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है इसमें, टाइप 1 टाइप 2 का अलग है। टाइप 2 तो सीधा लाइफस्टाइल से ही मैनेज होता है मोस्टली, और उसका रूट कॉज जो भी है कफ जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में। लेकिन यहाँ क्योंकि पेनक्रियाज जो है डैमेज हो चुका है, तो उस पर पहले हमें थोड़ा फोकस करना है कि किस कारण से वो डैमेज हुआ। पहली बात तो ये हमें देखना है, और उसका जो है कितना वो फंक्शनल अभी है, या कितना उसको हम रिवाइव कर सकते हैं, फंक्शनल उसका कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से पहले तो हम पंचकर्म चिकित्सा कराते हैं पेशेंट की, बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि हमको सूक्ष्म लेवल पर जा कर के क्लीनिंग करनी। मोस्टली वहाँ कोई जो है सूजन आ गई है पेनक्रियाज में, कोई ट्यूमर हो गया है, सिस्ट हो गया है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा फिर ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए तो औषधि देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पेनक्रियाज के फंक्शन को रिवाइव करने के लिए इसमें कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हमारे यहाँ होती हैं। और मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत सरल तो नहीं होता इलाज इसका, डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि हमारी जो कोर टीम है, जो हमने एक पूरी टीम बनाई है जिसको हम कहते हैं कि एक जीवा सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज़ है, उसकी जो कोर टीम है वो जब साथ में जुड़ती है और हम एक एक केस को पर्सनल लेवल पर चेक करते हैं, तो फिर डेफिनेटली जो है उसमें कुछ ना कुछ तो हमें पेशेंट को इम्प्रूवमेंट मिलती है। और कुछ नहीं तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं रोग के, थकान है, कमजोरी है, बार बार यूरिन जाने, या फिर और कोई समस्या उसको आ रही है, तो उसको हम जो है बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, डील करते हैं उसको। और जैसा मैं फिर बार बार इसको कह रहा हूँ कि इसी के ऊपर आधारित जो पूरा प्रोग्राम हमारा बना है, DMP प्रोग्राम, वो हर लेवल पर जा कर के रोगी की परीक्षा भी होती है, रोग की परीक्षा भी होती है, उसके अनुसार फिर जो है जो आयुर्वेद में क्या वर्णन है और फिर आयुर्वेदिक चिकित्सा सूत्र उसका क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जब मिला करके करते हैं तो डेफिनेटली हम एक यही कह सकते हैं कि ऐसे केसेस जहाँ पर उनको इनक्योरेबल कह दिया जाता है, वहाँ पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हर प्रकार से पेशेंट की एक वेलबींग को हम इम्प्रूव करें। तो टाइप 3C अगर डायबिटीज़ की चिकित्सा में अगर हम कहें मुख्य रूप से तो रसायन चिकित्सा जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, यानी कि ऐसे फॉर्मुलेशंस जो रिजुवनेट करते हैं। इसमें कई प्रकार के हमारे गोल्ड प्रिपरेशंस होते हैं, जीवा में स्पेशली हम बनाते हैं, इसमें गोल्ड भी डलता है। और उसके अलावा जो बहुत अच्छा हम जो काम करने वाली चीज़ है वो पंचकर्म है। तो ये मिल करके हम इसमें देखें तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप ज़रूर बिल्कुल निराश मत होइए। अगर आपको टाइप 3C डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो जीवा में अवश्य संपर्क करिए आप। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या आपको बहुत छींक आती है तो क्या है इसका आयुर्वेद में इलाज, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर दिन में कोई बार बार छींकता है, एक बार, दो बार, कई बार तो देखा जाता है कि लोग 7-8 बार तक छींकते हैं, तो इसके पीछे क्या सर्दी जुकाम ही है या फिर कोई और वजह है, और क्या इसे एक परेशानी मानी जाए या एक नॉर्मल प्रक्रिया? नहीं, बहुत बड़ी परेशानी है और काफ़ी सारे लोग इससे परेशान होते हैं। सबसे पहले तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि रूट कॉज को समझना है। तो रूट कॉज इसका मुख्य रूप से कफ होता है, कफ के कारण होता है, लेकिन इसके अलावा आयुर्वेद में देखें तो और भी कारण होते हैं। पित्त के कारण भी, कई बार जलन होती है, छींकों के साथ खुजली होती है, आंखों में लालपन हो जाता है, वो पित्त है वहाँ पर। आयुर्वेद में तो 5 प्रकार के प्रतिशाय लिखे हैं, यानी कि 5 प्रकार की ये जुकाम कह लीजिए, उसको नज़ला कह लीजिए। तो जीवा की एक तो फ्लूकॉन टैबलेट बहुत बढ़िया काम करती है। 2 गोली सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को,
3 बार फ्लूकॉन टैबलेट है, उसका नाम ही फ्लूकॉन है। सीतोपलादी चूर्ण मैं बार बार आपको बताता हूँ, नाक, गला या फिर फेफड़े, इवन कान में भी कई बार कफ जमा हो जाता है, सबको साफ करता है। और च्यवनप्राश जरूर खाइए, फ्रेश आंवले से बना होता है जीवा का च्यवनप्राश, जिसको आप इम्यूनिटी के साथ जोड़ सकते हैं। घर में त्रिकटु चूर्ण है, नहीं तो बाजार में भी मिलेगा, 2-3 बार उसको आप थोड़ा शहद में मिला के लीजिए। जल नेति बहुत अच्छी रहती है, लोटा लेके गुनगुना पानी, नमक, नमकीन एक नाक से डालें, दूसरे से बाहर। और इसके साथ साथ मेन चीज़ है कि पर्सनलाइज्ड उसका आपको इलाज करना है। उसके लिए आपको सेहत का नंबर कॉल करना है, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी दी है जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल मत भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद ही जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।